इससे ज्यादा ऑपरेशन एक्सेल में अवेलेबल है, इससे ज्यादा मैन्युअली। ओके, गॉट इट। ठीक है, इस तरह आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट ऑप्शन डिस्क्रिप्शन है, बिफोर है, आफ्टर है। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट एन कैरेक्टर, एक्सट्रैक्ट लास्ट एन कैरेक्टर, लास्ट से भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर, अगर डिलिमीटर है तो सपोज मेरे पास 2 डिलिमीटर थे अभी, तो डिलिमीटर की इन बिटवीन का वर्ड, स्टार्ट का भी नहीं लास्ट का भी नहीं, इन बिटवीन का। एक्सट्रैक्ट आफ्टर डिलिमीटर, तो डिलिमीटर का स्टार्ट का, डिलिमीटर का एंड। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस कहाँ पे मिलेंगे आपको, एक्सट्रैक्ट में। तो जहाँ पे हमारे पास 2 डिलीमीटर थे उसी को देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट आईडी है, एक्सट्रैक्ट, बिटवीन डिलीमीटर, स्टार्ट डिलीमीटर हाइफन, एंड डिलीमीटर भी यहाँ पे हाइफन, और यहाँ पे ओके, BOCHLA। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा क्रॉस चेक करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे हम ऐड कॉलम में। ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्टेड है इसको रिमूव करेंगे। कहाँ पे, एक्सट्रैक्ट, बिटवीन डिलीमीटर, स्टार्ट डिलीमीटर, एंड डिलीमीटर, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑपरेट नहीं हुआ है, तो ये चला गया होगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे है BO। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा मूव करेंगे टू एंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो देखिए मैं यहाँ पे ऐड कॉलम में आ रहा हूँ और यहाँ ट्रांसफॉर्म में आ रहा हूँ, तो ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे देखिए। ट्रांसफॉर्म कर ले, ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि उसी कॉलम में चेंजेस करता है। ऐड क्या कर लेता है, उस ओरिजिनल कॉलम को कांस्टेंट रखता है और जो भी चेंजेस है उसका न्यू कॉलम क्रिएट कर लेता है। ऐड कॉलम, ठीक है, उसके वर्ड में उसका मीनिंग है ऐड कॉलम। जो भी आप ऑपरेट करेंगे ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे ऐड कॉलम में, और टेक्स्ट के लिए, नंबर के लिए, डेट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप ऑपरेट करेंगे वो नेक्स्ट कॉलम में ऐड हो जाएंगे, वो कॉलम ओरिजिनल एज इट इज रहेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा था, ओरिजिनल कॉलम में ही चेंजेस हो रहे थे। अगर आपको ओरिजिनल कॉलम को चेंज करना है तो आप उसी तरह कीजिए, अगर आपको ओरिजिनल ऐसे रखना है, आपको न्यू कॉलम में चाहिए तो न्यू कॉलम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है उसको हम थोड़ा लाइन बाय लाइन देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी, एक मिनट चार्जर लगाना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। पोझिशन वर्क झालं नाही ना माझ्यात, प्रॉब्लेम आला असेल, वर्क होत नसेल तर थांबेल बरं असतं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर। अब देखेंगे रेंज, रेंज मतलब बिटवीन होगा कैरेक्टर नंबर के साथ। अब यहाँ पे देखिए लेंथ, लेंथ भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एवरी लेंथ यहाँ पे काउंट होकर यहाँ पे मिलेगा आपको। 15 का लेंथ है। ओके, स्पेस को भी इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर भी स्पेस को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमारा लेंथ है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ लेंथ को। फिर से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कैरेक्टर। देखिए फर्स्ट मुझे चाहिए 3, ये APUR है ना,
तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए FUR ऑफ, FUR ऑफ, ठीक है। इसको हम वैसे रहने देते हैं, फिर से कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट लास्ट डिलिमीटर, लास्ट मतलब मुझे कितने लास्ट 4 and 4 8 है ना, तो यहाँ पे मुझे चाहिए लास्ट 8, यहाँ पे कर लेंगे 8, ठीक है। अभी थोड़ा देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे रेंज इन बिटवीन, मुझे चाहिए अभी 3 to 8 के इन बिटवीन। तो यहाँ पे मिला आपको हाइपन BO हाइपन, यहाँ पे 8, इसको हमने चूज किया था, वेट नंबर 8, यही ना 8 नंबर, हाँ ठीक है, बराबर, ठीक है। लास्ट से 8 अलग हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट से 8 अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आना चाहिए। ओके सॉरी, नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे चाहिए 1 2 3 4, सॉरी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग FUR अलग किया है हमने, लास्ट का जो 8 एलिमेंट है उसको अलग किया है, और स्टार्ट BO अंडरस्कोर इसको अलग किया। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है आपको क्या देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये मैंने रीड ही नहीं किया था। अब ये सारे ऑप्शन से ना एक आपके मॉडल की, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा आप यूज करेंगे। तो मोस्टली मैं जो यूज करता हूँ, तो फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर भी नहीं होता यूज के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग हम यूज नहीं करते, हम मोस्टली यूज करते हैं स्प्लिट वाला, एड्रेस से स्प्लिट करेंगे या किसी और से स्प्लिट करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर, इसका कहाँ पे यूज होता है, मैं रियल आपको एग्जांपल बताता हूँ। टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर, सपोज मेरे पास जीमेल आईडी है 1 लाख जीमेल आईडी, और मुझे चाहिए ओनली डोमेन, मुझे चाहिए ओनली डोमेन। डोमेन मतलब पता है ना, gmail.com, yahoo.com, reditmail.com, अदरवाइज सपोज nmd.com, ऐसे डोमेन्स। तो मुझे क्या करना होगा, @ से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होगा आफ्टर डिलिमीटर। तो मुझे यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम मतलब @ से बिफोर, तो @ बिफोर ऐसे भी आप कर सकते। फॉर एग्जांपल नेम और सरनेम है, मुझे स्पेस का बिफोर मतलब नेम, आफ्टर सरनेम, ऐसे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर डिलिमीटर, सेकेंड क्लास, एक्सट्रैक्ट आफ्टर डिलिमीटर, यहाँ पे देंगे स्पेस, यहाँ पे है क्लास, उसी तरह यहाँ पे मैजिस्ट्रेट्स आ गया, यहाँ पे स्लीप मोड, सेकंड क्लास स्लीप मोड, एक्सट्रैक्ट बिफोर डिलीमीटर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्पेस, यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ, स्पेस यहाँ पे विजिबल नहीं है लेकिन स्पेस ही है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे होगा सर आंसर स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड जो भी आंसर यहाँ पे। तो ये आपको ट्राई करना होगा, ट्राई करने के बाद आपको समझ में आएगा, जैसे आप वॉच करेंगे तो समझ में आता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक चीज पर हमारे लिए अभी नहीं है, एक्सएमएल और जेसन डेटा है, तो वहाँ पे हम ऑपरेट करेंगे। एक्सएमएल और जेसन डेटा मुझे डिटेल पता नहीं, इसकी जेसन में कैसे होता है, ये यहाँ पे टैग होता है, टैग में कुछ वैल्यूज होते हैं, इसकी नेम और मेल के वैल्यूज, उसको जेसन को एक्सट्रैक्ट करके वो कॉलम क्रिएट करके देते हैं, हमारे पास डेटा। अब देखिए फॉर्मेट, स्प्लिट फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट और मर्ज फॉर्मेट पेंडिंग है। मर्ज सिंपल है, सर वॉइस इज नॉट क्लियर। मर्ज यहाँ पे मैंने सेकंड और
इसको सेपरेट किया, इसको मैं मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के लिए एटलीस्ट 2 वेरिएबल चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज कॉलम। मर्ज के लिए बोल रहा है स्पेस ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्पेस ऐड करेंगे कॉलम में, मर्ज कॉलम रहने देते हैं। ओके, लास्ट से स्प्लिट का ऑपोजिट है सिंपल, इसे स्प्लिट करते हैं उस तरह मर्ज करना। अब इसका ध्यान करेंगे डेटा क्रिएट। अब मैन्युअली डेटा क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटर डेटा। एक्सेल जैसा है, आप यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे कॉलम नेम यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे डालेंगे ए बी सी। Sir, voice is not clear. यहाँ पे हम कुछ वैल्यू छोड़ देंगे, नल वैल्यू और यहाँ पे डी। यहाँ पे लेंगे हम एच। Hello. ये नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे क्लास। Hello. क्लास में लेंगे Hello, voice is not clear, sir. हमारा भी डेटा है, यहाँ पर हम डेटा नहीं देंगे, डेमो डेटा, ठीक है, डेमो डेटा वेरिएबल है, वेरिएबल अपडेट कर देंगे। ऐसे रैंडमली फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे करेंगे ओके। Hello, sir. Hello, sir. अब यहाँ पे करेंगे ट्रेन करेक्ट ना यहाँ पे करेंगे ट्रेन फॉर्मेट में होगा ट्रेन। अब फिर से लेंथ को एक्सट्रैक्ट लेंथ स्पेसेस कैसे निकल जा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो स्पेसेस रहेंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक्चुअली में सेम है लेकिन वो फाइनल सॉल्व कर सकता है जैसे पाइथन वो पावर बीआई के केस में लेकिन कहीं पे ऑपरेटर कैसे जैसे कि एप्लीकेशन पाइथन तो यहाँ पे बार स्पेस ऑटोमेटिकली कर देगा यहाँ पे हाई उसके बाद आपको मर्ज करना हमारे कॉलम ठीक है आपके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस यहाँ पे आप से डायरेक्टली कर सकते हैं। यूज कर हाइपर यूज कर कस्टम मतलब कुछ भी दे सकते हैं।
आपको जो मर्जी आपको लेकिन ये कोई सेंस होना चाहिए आपको ऐड तो इस तरह मर्ज स्प्लिट करना आपको कौन से फर्स्ट कैरेक्टर मुझे चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर मुझे चाहिए लास्ट आफ्टर स्पेस तो मुझे क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा मुझे बताएंगे मुझे चाहिए क्लास से मुझे चाहिए क्लास पर सारे क्लास में कहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट में अपर केस ठीक है अब यहाँ पे कॉलम वाले हैं उसमें से जो लेटर है वही मुझे कैपिटल तो कॉलम 1 सॉरी फॉर्मेट कैपिटलाइज गुड अब मुझे क्या करना है जो हाई होके ऐसे ना ये डेटा मुझे रिमूव करना स्प्लिट करेंगे तो दोनों शो कर अलग करेंगे एक्सट्रैक्ट करना क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट बिफोर आफ्टर बिफोर डिलीमीटर कौन सा स्पेस है यहाँ पे करेंगे ओके अब मुझे क्या करना है मुझे ए भी कॉलम चाहिए और साइड बाय साइड हाई वाला ही चाहिए हाई नाइस भी चाहिए ऐड करना है और हाई ओके नाइस क्या करना है क्लिक करना होगा क्या करना होगा एक कॉलम भी चाहिए ओरिजिनल वर्जन और मुझे टच वाला लेकर बिल्कुल स्पेस एक्स्ट्रा बिफोर डिलीमीटर यूज करेंगे स्पेस ओके सिंपल मेथड मर्ज तो हो जाएगा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे ऑप्शंस है और यहाँ पे फॉर्मेट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है इसको आप यूज कर सकते हैं क्या हो जाता है हेलो 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 सर वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है क्लियर। ये सॉल्व नहीं मुझे आवाज ही नहीं आती है एक बार मैं फिर से रीजन कर लेता हूँ हेलो ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है अभी हेलो यस सर। जस्ट सेकंड आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे मेरे तक हेलो अमे ऋतुराज अभी आ रहे हैं सर। नहीं आप बोल रहे लेकिन यहाँ पे वॉइस नहीं आ रहा है जस्ट सेकंड क्या प्रॉब्लम है आवाज ऑर्डर शंभर कमी करते एकदम सॉरी प्रॉब्लम झालेला आपली 100 वर्ष आहे आवाज अब मुझे बताएंगे आप कहाँ तक थे मतलब कहाँ तक आवाज क्लियर थी जब वो टेबल स्टार्ट किया है सर तब से आपकी आवाज नहीं टेक्स्ट कीजिए मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है वॉइस में आपकी आवाज मेरी हेलो
टेबल कौन सा टेबल? हाँ, टेबल क्रिएट करना वही ना? ओके, आवाज येतो तुझ्या लॅपटॉपमध्ये? आवाज येतो तो? यस अभिजित, थँक्यू. ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है. ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिर से. यहाँ पे टेबल से स्टार्ट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए हम अभी स्क्रीन मैंने शेयर किया, स्क्रीन में विजिबल होगा मे बी. यहाँ पे देखिए होम में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे इंटर डेटा. इंटर डेटा सिंपल जैसे आप एक्सेल में इंटर करते हैं उसी तरह आपको क्या करना है, डेटा को इंटर करना है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, सेम एज इट इज रिपीट कर रहा हूँ मैं पूरा प्रोसेस. नेम, तो नेम में ऐड कर रहा हूँ. कंसिडर करो ए एक नेम है, बी नेम है, एज वेल एज सी नेम है, डी भी एक नेम है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस में ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे बी में भी ऐड कर लेता हूँ एक्स्ट्रा स्पेसेस. ठीक है, डी तक रहने दीजिए, और यहाँ पे ऐड करेंगे क्लास वेरिएबल नेम, और कुछ रैंडमली क्लास नेम यहाँ पे ऐड करेंगे. और नेक्स्ट कॉलम यहाँ कुछ एक कॉलम ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट नेम से. हेलो इंटर करेंगे, फिर से हाय हेलो, थोड़ा स्पेल यहाँ पे थोड़ा कैपिटल ऐड कर लेंगे. गुड, ओके नाइस, ऐसा कुछ तो ऐड कर लेंगे. तो हमारा टेबल अभी रेडी है. कुछ रैंडमली हमने नेम, क्लास और टेक्स्ट यहाँ पे कंसिडर किया है. तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, टेबल यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे डेमो 1 ऐड करना है. ठीक है, डेमो 1, डेमो डेटा 1. तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा. ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए डेमो डेटा 1 यहाँ पे ऐड हुआ है. तो इस टेबल के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे. अभी जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स, स्प्लिट कॉलम, फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट और मर्ज कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में नहीं, एक्सट्रैक्ट में लेंथ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1416. ठीक है, 1416. इसको मैं रिमूव करता हूँ. अब देखेंगे तो आपको सिंपल विजुअलाइज हो रहा है ABCD. तो A सिंगल कैरेक्टर है, B भी सिंगल कैरेक्टर है, C भी सिंगल और D भी सिंगल कैरेक्टर है. तो यहाँ पे आना चाहिए 111. लेकिन जब आप एक्सट्रैक्ट लेंथ करेंगे तो यहाँ पे आपको 1416 आता है. रीजन है स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस. तो एक्स्ट्रा स्पेस कैसे रिमूव करना है, इसको पहले हम एज इट इज कर लेते हैं. फॉर्मेट, ट्रिम. ठीक है, फिर से एक बार हम करेंगे काउंट, लेंथ काउंट करेंगे 111. अभी हमारा डेटा क्लीन हुआ है. तो आप डेटा क्लीन करते समय फर्स्ट क्या कीजिए, जैसे आपका डेटा मिलेगा आपको तो पूरे के ऊपर आप ट्रिम अप्लाई कीजिए. जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो निकल के जाएंगे. ओके, सिंपली प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर आप पहले आप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कैपिटल है, कहीं पे भी स्मॉल है. अब मुझे चाहिए फर्स्ट लेटर कैपिटल ओनली. ठीक है, तो मुझे कहाँ पे मिलेगा ये, फॉर्मेट, करेक्ट, कैपिटलाइज ईच वर्ड. तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, रिमेनिंग ऑल लेटर्स स्मॉल. अगर मुझे टोटल सारे के सारे एलिमेंट अपर चाहिए देन अपर केस, अगर सारे के सारे एलिमेंट लोअर चाहिए देन लोअर केस. अगर मुझे प्रफिक्स लगाना है, सपोज सफिक्स लगना है, हाय हेलो,
हम ऐसे लगाते स्पेस ऐड कर लेते, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे सफिक्स पे ऐड कर सकते हैं। अब मुझे इसको करना है कैपिटल लेटर, तो फिर से यहाँ पे ये सारे आप अप्लाई करके देखिए अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया। अभी मुझे स्प्लिट करना है, यहाँ पे देखिए इस कॉलम को मुझे स्प्लिट करना है बाय स्पेस, बिकॉज यहाँ पे डिलीमीटर कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय, ठीक है। आप जैसे ही बाय डिलीमीटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कंसिडर करेगा, डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम सॉरी डिजिट टू नॉन डिजिट, अपर टू लोअर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं। फिर से मुझे मर्ज करना है तो मैं ऑपरेट करके मर्ज करूँगा, यहाँ पे मर्ज कॉलम बाय नेम मर्ज ये रखता हूँ, यहाँ पे नेम क्या था, टेक्स्ट था ना, टेक्स्ट स्पेस बाय डिलीमीटर स्पेस, ठीक है। सिंपल इतना ही प्रोसीजर, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें। हाँ, मेन पॉइंट बताता हूँ, 99 टाइम्स क्या यूज होता है, स्प्लिट बाय डिलीमीटर फॉर्मेट में यहाँ पे देखिए ट्रिम, अपर लोअर मैक्सिमम यूज नहीं किया जाता, लेकिन ट्रिम यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक्सटेप में लेंथ, ठीक है। और ये फर्स्ट कैरेक्टर बिफोर आफ्टर डिलीमीटर ये भी यूज किया जाता है। बाकी टेक्स्ट कॉलम में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसकी यूज केसेस देखिए, जीमेल आईडी, जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ निकालना है, मुझे डे अलग करना है, बर्थ मंथ अलग करना है, ईयर अलग करना है, तो डिलीमीटर बाय स्लैश, तो इस तरह डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर आप किसी अदर लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी है, वन क्लिक, बटन क्लिक, सिंगल बटन को क्लिक करके भी सारे आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब जैसे आप ऑपरेट करेंगे, सपोज ये मेरा डेटा है, अभी यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन किया है, अभी ये मुझे डेटा यूज करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे होम पे जाना है, क्लोज एंड अप्लाई। अगर आपको डायरेक्टली क्लोज करना है क्लोज कीजिए, अप्लाई करना है तो अप्लाई भी कर सकते हो, कर लेंगे, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई, तो यहाँ पे करेंगे क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई। यू डिटेक्टेड डेमो डेटा, ठीक है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3। यहाँ पे कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, कहाँ से करना है, जैसे कि फिर से मुझे यहाँ पे जाना होगा ट्रांसफॉर्म डेटा में, जितने आपके डेटा सेट से यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे विजिबल डेटा डेमो 1, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑप्शन है, अदरवाइज यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, दोनों यूज कर सकते हैं आप रीनेम। बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं थोड़ा कवर करता हूँ, बिकॉज एक 5-10 मिनट हमारे पास टाइम है। रीनेम, ओके। चेंज डेटा टाइप, जैसे हम डेट को चेंज कर रहे थे, टेक्स्ट अगर सपोज हमारा डेट है और समेशन में आ रहा है, तो उसको हम डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, हमने एक्चुअल में किया भी है। डिटेक्ट डेटा टाइप, अगर पावर बीआई ने आपका डेटा टाइप एक्यूरेट डिटेक्ट नहीं किया है, रॉन्गली डिटेक्ट किया है, तो उसको फिर से बोल सकते कि आप फिर से ट्राई करो, आप फिर से ट्राई करने के लिए बोल सकते हैं डिटेक्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है, शिफ्ट करके इसको भी सिलेक्ट कर लो और बोल दीजिए डिटेक्ट डेटा टाइप, वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेगा। एक बार हम चेंज करते हैं इसको, ठीक है, चेंज करके फिर से उसको बोलेंगे डेट, नहीं हो जाएगा, एरर शो करा, डेसिमल नंबर, एरर नहीं होगा ही नहीं वो, ठीक है। अभी हमारे पास डेट होगा तो उसको नंबर में कर देते हैं, इसको शिफ्ट कंट्रोल करना और उसको बोलना है कि डिटेक्ट ऑल डेटा टाइप, वो फिर से डिटेक्ट करने की कोशिश करे,
फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको मैन्युअली करना होगा। मैन्युअली कहाँ से करेंगे? डेटा टाइप, ठीक है, मूव, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मुझे कॉलम चाहिए लास्ट में, या मुझे राइट साइड पे मूव करना है। यहाँ पे मूव लेफ्ट राइट बिगिनिंग एंड, उसके वर्ड्स में ही उसका मीनिंग है और एक्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट मूव हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट मूव हो जाएगा, लास्ट में बोलेंगे तो टू एंड चला जाएगा, टू बिगिनिंग बोलेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट बोलेंगे तो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा, इस तरह। तो किसी कॉलम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये जो पिवट है, फिल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम देखेंगे एनी कॉलम के सेक्शन में। एनी कॉलम का भी एक सेक्शन हमारे पास है, लेकिन ये सिंपल इजी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मूव डिटेक्ट डेटा टाइप, रीनेम और टेक्स्ट, ठीक है। एक बार उस फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, उसको भी आपको साइड बाय साइड शो करता हूँ। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 14 में होगा एनी कॉलम। डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिटेक्ट डेटा टाइप, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, करेक्ट। रीनेम, कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस वैल्यू, किसी भी वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। उस वैल्यू को जिसको रिप्लेस करना है उस फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड जिससे रिप्लेस करना है उसको। उसके बाद मूव, फिल डाउन थोड़ा साइड में रखते हैं। मूव, उसको लेफ्ट राइट बिगिनिंग और एंड में मूव कर सकते हैं। और एक कन्वर्ट लिस्ट थोड़ा डेक्स का टाइप है, तो उसको भी मैं अपडेट करके बोलता हूँ, ओके। तो पॉइंट रिमेनिंग है रिप्लेस वैल्यू, फिल डाउन, फिल अप, ठीक है। ये हम देखेंगे कल के सेशन में। रिप्लेस वैल्यू, फिल डाउन, फिल अप और कन्वर्ट टू लिस्ट। तो इसको एक बार फिर से मैं कल शो करता हूँ, उसमें से आप बता देना कौन कौन से पॉइंट हमने कवर किए। जो भी कवर नहीं है उसको हम कवर करेंगे। तो एनी कॉलम का अभी पॉइंट पेंडिंग है, और उसी के साथ कल हम कवर करेंगे पॉइंट नंबर 13 को। इस स्लाइड को भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो तीनों स्लाइड को मैं शेयर करता हूँ, आप घर पे जाके थोड़ा देख लेना, थोड़ा ऑपरेट करके लेना। तो जैसे मैं बताऊंगा तो आपको क्विकली वो रिमाइंड हो जाएगा। तो ये नंबर के ट्रांसफॉर्म है, अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट सेम ही है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोमेट्री, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लेना, तो कल आप चेक करेंगे ना तो बेटर हो जाएगा। 10-15 मिनट में भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। वो स्टैटिस्टिक में मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, फर्स्ट क्वार्टल, सेकंड क्वार्टल, परसेंटाइल। स्टैंडर्ड में क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। दो कॉलम में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एक कॉलम में कुछ ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे कॉलम के हर एक ऑब्जर्वेशन में 100 ऐड करना है, तो डायरेक्टली 100 प्लस करेंगे तो ऐड हो जाएगा। साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक लॉग, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर पता है ना आपको, कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट सेम एज इट इज है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन और ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस थीटा, कोसेक सेक कॉट, वो जो सारी है यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो कल का पॉइंट है 13 एंड एनी कॉलम का 50% पार्ट 14, तो उसको कवर करेंगे, ठीक। हेलो तो सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। जैसे हेलो सेशन हो जाएगा ये सारे डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। हेलो सर। टेबल रिपीट प्लीज, मैं कल फिर से टेबल रिपीट करूंगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कल एक बार मुझे रिमाइंड करो। हेलो सर। हेलो
श्रद्धा तू काय बोलतेस पण माझ्यापर्यंत आवाज येत नाही. ऍक्च्युली ते काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे. मला टेक्स्ट कर, चालेल. तुला पण आवाज येत नाही का? नाही मी हे नाही मग तुझ्याच ओपन करते. एक मिनिट. एक हॅलो. हॅलो हा बोल. सर HR अनालिटिक्सचा आपण डॅशबोर्ड क्रिएट केला होता ना. हो. त्याच्यापासून अपलोडच नाही आहेत सगळे लेक्चर्स. तोपर्यंत बाकीचे लेक्चर्स नाही तिथपर्यंतच आहे लेक्चर्स. एचआरचा नंबर किती आहे? 11 नंबर ना. रिपोर्ट पब्लिशचा दिला नाही जमा ना. एक आपलं हे झालं मागचे 2-3 लेक्चर्स नाही आहे अपलोड. रेकॉर्डेड नाही आहे म्हणताय की फाईल म्हणजे मी दिलेले फाईल्स नाही असं नाही म्हणताय? नाही YouTube वर अपलोड नाही आहेत. ओके. ते ऍक्च्युली तो ऍक्सेस माझ्याकडे नाही आहे. तो ऍक्सेस आहे एक ऋत्विक सर किंवा करप्ट झाले का? मे बी ती फाईल करप्ट झालेली असं म्हणतायत. 2-3 दिवसाची नाही आहेत सर. 2-3 दिवसाचे पाहावं लागेल. 2-3 दिवसाचे नाहीत का? बरं मी सरांची कन्सल्ट करतो, बघू ते काय बोलतात. ठीक आहे सर. ओके फाईन.